आइए इस कहानी से समझते हैं। कहते हैं चाहे संग्रह कर कर के जीवन निकाल दो, अगर भगवान आपको खुश रखना नहीं चाहते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। मनुष्य चाहे जितना मन भटका ले, चाहे जितना दिमाग चला ले, चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितना इकट्ठा कर ले, यदि आपका काम नहीं बनना है तो फिर नहीं बनना है। और भगवान को यदि आपका काम बनाना है तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब काम अपने आप बनता चला जाएगा। बस आपको एक चीज़ अपने पास रखनी है और वो है संतोष, ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य। यदि ये तीन चीज़ें आपके पास रहती हैं तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप होता चला जाएगा। आज की कहानी भी कुछ इसी विषय पर है। ये कहानी आपके जीवन के लिए अनमोल सीख देकर जाएगी। इस कहानी को नज़रअंदाज मत करना, पता नहीं ये कहानी आपके कब काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये मार्मिक कहानी। जिनका भगवान पर भरोसा नहीं है वे इस कहानी को जरूर सुने। भगवान में विश्वास रखने वाले एक सोच लेकर जीते हैं कि अगर हमारी इच्छा से काम नहीं बन रहा है, सब कुछ करके देख लिया, खूब मेहनत करके देख ली, फिर भी काम नहीं बन रहा है, या मन का सोचा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि फिर उस काम में भगवान की भी इच्छा नहीं है। और जब आपकी इच्छा से काम बन जाए तो समझ लेना कि उस काम में भगवान की भी मर्जी है। क्योंकि दोस्तों, भगवान कभी धरती पर स्वयं काम करने नहीं आते हैं, वो हम ही तुम्ही को माध्यम बनाकर अपना कार्य जो करना होता है सो कर देते हैं। कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि हम भगवान को इतना मानते हैं फिर भी भगवान हमारे मन का सोचा कभी नहीं करते। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आपके मन का सोचा नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की भी इच्छा नहीं है। थोड़ा सब्र करिए, हो सकता है कि आप छोटे से लाभ अर्जित करने में जुटे हों और भगवान आपको कुछ बड़ा लाभ देना चाहते हों। कभी आपके साथ बुरा हो जाए तो घबराना मत, हो सकता है भगवान आपका छोटा सा बुरा करके बहुत बड़ा अच्छा करना चाहते हों। तो दोस्तों, किसी गांव में सड़क किनारे एक बहुत ही पुरानी इमारत थी जिसमें उस गांव के वैद्य जी अपने परिवार के साथ रहते थे। घर के आगे उनकी दवा खाने की दुकान थी। आस पड़ोस के बहुत से लोग उनके यहाँ दवाई लेने आया करते थे। वैद्य जी अपने नियम के बड़े पक्के थे, चाहे गर्मी हो या बरसात, कोई मरीज आए या ना आए, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो अपना दवा खाने पर जरूर बैठते थे। और उनकी दुकान पर चाहे गरीब आए या अमीर, सभी को वो परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करते थे। दोस्तों, उन वैद्य जी की जो धर्म पत्नी थी, उनकी ये आदत थी कि जैसे ही वैद्य जी तैयार होकर के दवा खाने के लिए निकलते थे तो उनकी पत्नी अपने पति के हाथों में एक पर्ची थमा दिया करती थी जिसमें घर गृहस्थी की उपयोग में आने वाली कुछ घरेलू सामानों की लिस्ट होती थी। वैद्य जी भी अपनी पत्नी से वो पर्ची लेकर अपनी जेब में रख लेते थे और अपने दवा खाने पर आकर बैठ जाते थे। दवा खाने पर आने के बाद वो अपनी गद्दी पर बैठने से पहले भगवान का नाम लेते थे और फिर श्रीमती जी के द्वारा दी हुई पर्ची को देखते थे। उस पर्ची में उनके घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें लिखी होती थी, जैसे नमक, दाल, आटा, चीनी, साबुन, कपड़े आदि। वैद्य जी उस पर्ची को देखते थे और उसमें लिखी हुई वस्तुओं की गणना करते थे कि कौन सी चीज़ कितने की आएगी। जब वे पूरा अनुमान लगा लेते थे कि इस पर्ची में लिखा हुआ सामान इतने रुपए का आएगा, तब वे भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, आपको तो पता ही है कि मैं इस कार्य को सेवा भाव से करता हूँ। मैं तो इस भाव से मरीजों की सेवा करता हूँ कि सभी मनुष्यों में आपका ही अंश है। यदि मुझे तुमने ये काम सौंपा है तो मुझे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं। मित्रों, वैद्य जी तो भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई और भी भूखा ना जाए। मित्रों, वैद्य जी को धन की अधिक लालसा नहीं थी। उनके दवा खाने पर जितने भी मरीज आते थे उन मरीजों को वैद्य जी दवाई तो देते ही थे, लेकिन कभी किसी मरीज से पैसे नहीं मांगते थे। जिसकी जो इच्छा होती थी दे जाता था। यदि कोई नहीं देता था तो वे कभी किसी मरीज को पैसे देने के लिए बाध्य नहीं करते थे। उनकी एक आदत और थी, अगर उनके घरेलू सामानों को खरीदने के जितने पैसे आ जाते थे तो वे उसके बाद फिर किसी मरीज से दवा के पैसे नहीं लेते थे। चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना होता,
कोई कितना भी कहता कि वैद्य जी आप दवा के पैसे ले लो, लेकिन वैद्य जी अपनी पत्नी के द्वारा बनाई हुई पर्ची पर लिखी हुई सामग्री का इंतजाम हो जाने पर उसके बाद वे किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे। चाहे एक मरीज आए चाहे 10 आए, फिर तो सभी को मुफ्त में दवाई देते थे। यही क्रम उनका कई वर्षों तक चलता आ रहा था। एक दिन की बात है, जैसे ही वैद्य जी अपने दवा खाने के लिए निकले थे तो उनकी श्रीमती जी पर्ची लेकर आ गई। वो पर्ची अपने पति को देते हुए कहने लगी, पिया जी, आज से 3 दिन बाद हमारी बिटिया की शादी है। शादी में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है वो सभी मैंने इस पर्ची में लिख दी है। शाम को जब आओ तो इन वस्तुओं को लेते आना। वैद्य जी ने चुपचाप उस पर्ची को अपनी पत्नी के हाथों से ले लिया और अपने दवा खाने की ओर चलती है। वैद्य जी हमेशा की तरह अपने दवा खाने पर पहुंचते हैं, परमात्मा को याद किया और उस पर्ची को खोलकर देखने लगे। मित्रों, उस दिन तो पर्ची कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। वैद्य जी ने जब उस पर्ची में लिखी वस्तुओं का हिसाब लगाया तो एक बार को तो उनका मन भटक गया, क्योंकि आज उनकी श्रीमती जी ने आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ दान दहेज का सामान भी उस पर्ची में लिख भेजा था। जब वैद्य जी ने पर्ची में लिखे हुए सामान की गणना की, हिसाब लगाया तो उसका खर्च हजारों में लाखों में आया था। यह देखकर तो वैद्य जी की आंखों के आगे तारे टिमटिमाने लगे। एक बार तो उनका धैर्य जवाब दे गया। वैद्य जी सोचने लगे कि इतने सामान की व्यवस्था कहाँ से होगी। उन्होंने आज तक कभी किसी से पैसे लिए ही नहीं, उतने ही पैसे लेते थे जितने से घरेलू आवश्यक वस्तुएं आ जाती थी। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी एक बेटी भी है और उसके विवाह में लाखों का खर्च होगा। वैद्य जी अब बड़ी चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि आटा दाल चावल तक तो ठीक था, लेकिन दहेज का इतना सामान, इसकी व्यवस्था कहाँ से करूँगा। फिर सोचा, जब इतने दिन से प्रभु मेरी व्यवस्था करते आए हैं तो आज भी वही करेंगे। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो बस अपना काम करना है। यही सोचकर वैद्य जी ने पर्ची को पढ़ा और पर्ची के नीचे लिख दिया कि प्रभु ये काम आपका है, आप ही जानो। इतना लिखने के बाद में वे पर्ची को वहीं रख देते हैं और अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। अब तक उनके दवा खाने पर काफ़ी सारे मरीज आ चुके थे। बड़ी ही निष्ठा के साथ उन मरीजों को देख रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वैद्य जी उस दिन इतना धन नहीं जुटा पाए जिससे वो उस सामग्री को खरीद सकते जो उनकी श्रीमती जी ने उन्हें पर्ची में लिख कर दिया था। अब तो वैद्य जी को भी चिंता सताने लगी कि बेटी के विवाह के लिए दहेज का इंतजाम कैसे होगा। फिर सोचा कि मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, प्रभु है ना, वो खुद कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। मित्रों, इधर तो वैद्य जी इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि तभी उनके दवा खाने के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। कार देखकर कि वैद्य जी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो मरीज आते जाते थे उन मरीजों में कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अक्सर वो अपनी गाड़ी में बैठकर दवाई लेने के लिए आते थे। वैद्य जी ने सोचा शायद कोई मरीज होगा। तभी उस गाड़ी में से एक सूट बूट पहने हुए एक साहब बाहर निकलते हैं और उन्होंने वैद्य जी से नमस्ते की। उसके बाद दवाखाने के बाहर पड़ी हुई बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। जिस समय वो व्यक्ति वैद्य जी के पास पहुंचा, उस समय वैद्य जी के पास पहले से 2 मरीज बैठे हुए थे जो अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे थे। वैद्य जी ने बारी बारी से दोनों लोगों का परीक्षण किया, उन्हें दवाई दी। जब दोनों व्यक्तियों ने दवाइयाँ ले ली तो दोनों व्यक्ति दवाई लेकर दवाखाने से बाहर निकल गए। जब सभी लोग चले गए तो वैद्य जी की नज़र दुकान के बाहर बैठे हुए उन सज्जन पर पड़ी जो गाड़ी से उतर कर आए थे। उन महानुभाव को देखकर वैद्य जी उन सज्जन से बोले, अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर इस स्टूल पर आकर बैठ जाइए ताकि मैं आपकी नाड़ी देख सकूं और नाड़ी देखकर ये पता कर सकूं कि आपको क्या परेशानी है और उसके निदान के लिए मैं आपको कुछ दवाई दे सकूं। यदि आप किसी और के लिए दवाई लेने आए हो तो कृपया आप उस व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कीजिए जिससे मैं उस व्यक्ति के लिए आपको दवा दे सकूं। मित्रों, वैद्य की इन बातों को सुनकर वो सज्जन बोले कि वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तब वैद्य जी पूछते हैं, हाँ भाई, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? तो वो सज्जन कहने लगा कि वैद्य जी, मेरा नाम दयाल है
और वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी 11 वर्ष से मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ और आज मैं आपसे इंग्लैंड से यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। वैद्य जी बोले, भाई माफ़ करना, लेकिन अभी भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या हम और आप पहले भी मिल चुके हैं? वैद्य की इन बातों को सुनकर दयाल कहने लगा कि वैद्य जी, आज से 11 साल पहले मैं अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली से अपने पैतृक गांव जा रहा था। अब इसे संयोग कहें या ईश्वर की इच्छा, जैसे ही मैं राजमार्ग से निकल रहा था तो सड़क पर बहुत तगड़ा जाम लग गया। जब मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि साहब जी, आगे तो बहुत दूर दूर तक जाम लगा हुआ है और उसे खुलने में कई घंटों का समय लग जाएगा, तो ये सुनकर मैंने आसपास खड़े हुए लोगों से पूछा कि भाई, यहाँ कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने गंतव्य तक जा सकूं? वहाँ खड़े हुए लोगों ने बताया कि जहाँ आप जाना चाहते हैं उस जगह के लिए एक रास्ता तो है, लेकिन वो थोड़ा कच्चा रास्ता है। आप फिक्र ना करें, आपकी गाड़ी चली जाएगी। क्योंकि मैं जल्दी में था, इसलिए मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि ये लोग जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते से चलिए, क्योंकि मुझे कल ही इंग्लैंड निकलना था। ड्राइवर ने मेरा कहना मानकर गाड़ी वापस ले ली और जो रास्ता उन लोगों ने बताया था उस रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी। हम चलते जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी। लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी, वैसे ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पंचर टायर के साथ गाड़ी का आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए मेरे ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी साइड करके गाड़ी को यहीं पर रोक दिया और मुझसे कहा कि साहब, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और जो हमारे पास स्टेपनी है उसमें भी हवा नहीं है, इसलिए आप यहीं गाड़ी के पास खड़े होकर इंतजार करिए, मैं किसी पंचर बनाने वाले को तलाश करके लाता हूं। फिर मैं गाड़ी के पास खड़े होकर मेरे ड्राइवर के लौटने का इंतजार करने लगा। मेरे पास सिवाय इंतजार करने के और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं गाड़ी के पास खड़ा होकर अपने ड्राइवर के आने का इंतजार कर रहा था। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। मैं सामने रोड पर खड़ा था, उस चिलचिलाती धूप में ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। इतने में आपकी नज़र मुझ पर गई। जब आपने मुझे धूप में खड़ा हुआ देखा तो मुझे इशारा करके अपने पास बुला लिया। जब मैं आपके पास पहुंचा तो आपने मुझसे कहा था कि भाई, इतनी तेज धूप पड़ रही है और ऊपर से गर्मी भी है, इतनी तेज धूप में वहां क्यों खड़े हो, आओ यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन अनजान जगह, अनजान लोग, इसीलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब आपने खुद से ही बुला लिया तो मैं आपके दवाखाने में पड़ी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गया और मुझे आपके पास बैठे हुए काफ़ी समय बीत गया था, क्योंकि मेरे ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा देर लगा दी थी। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं आपके पास में बैठा हुआ था उस समय आपके पास में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जो आपसे बार बार कह रही थी कि बाबा घर चलो, भूख लगी है। और आप उस बच्ची से कह रहे थे, बेटी थोड़ा धीरज रखो, अभी चलते हैं। जब मैंने तुम दोनों की इन बातों को सुना तो मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, इसलिए आप भोजन करने के लिए अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और अपनी बेटी से कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। जब यही विचार मेरे मन में आए तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वैद्य जी को मेरे यहाँ बैठने का भार महसूस ना हो। यही विचार कर मैंने आपसे कहा था कि वैद्य जी, मैं पिछले 5 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ दिल्ली में भी इलाज कराया और इंग्लैंड में भी, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई कोई काम नहीं कर पाई। मैं अपनी पत्नी का इलाज कराकर थक चुका हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे मुझे भी संतान का सुख प्राप्त हो जाए? मेरी इन बातों को सुनकर आपने मुझे समझाते हुए कहा था कि भाई, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। उनके स्टोर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन दौलत देना, औलाद देना, सुख दुख, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। उनकी मदद के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखो। और रही बात इलाज की, तो किसी वैद्य हकीम या डॉक्टर में इतनी सामर्थ्य नहीं है
कि परमात्मा के लिखे को मिटा सके। अगर उसकी इच्छा है तो साधारण वैद्य हकीम की दवाई भी असर कर जाएगी। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो बड़े से बड़े डॉक्टर और महंगी से महंगी दवा भी कोई असर नहीं करेगी। जो कुछ होना होता है वो सब भगवान के आदेश से ही तो होता है। औलाद देनी है नहीं देनी है ये सब उसकी इच्छा पर निर्भर है। वैद्य जी, मुझे अच्छे से याद है आप उस दिन मुझसे बातें भी करते जा रहे थे और साथ ही साथ दवाई की पुड़ियाँ भी बनाते जा रहे थे। जब आपने कई पुड़ियाँ बना ली तो आपने उन सभी पुड़ियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। आपने एक भाग की पुड़ियाँ तो एक लिफाफे में डाल दी और दूसरे भाग की पुड़ियाँ दूसरे लिफाफे में डाल दी। जब आपने दोनों लिफाफे तैयार कर लिए तो आपने मुझसे मेरा और मेरी पत्नी का नाम पूछा। पूछने के बाद आपने पहले लिफाफे पर तो मेरा नाम लिख दिया और दूसरे लिफाफे पर मेरी पत्नी का नाम लिख दिया। ये सब करने के बाद आपने वो दोनों लिफाफे मुझे पकड़ा दिए। दवाई लेनी है, कैसे खानी है उसका तरीका भी बता दिया और कहा कि भगवान ने चाहा तो इसी दवाई से ही तुम्हें औलाद का सुख मिल जाएगा। किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने भी उस समय आपसे वो दोनों लिफाफे ले तो लिए, लेकिन सच बताऊं तो मुझे आपकी दवाई पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं तो सोच रहा था कि जो काम बड़े से बड़े डॉक्टर महंगी से महंगी दवाई नहीं कर सकी वो काम आपकी पुड़ियाँ कैसे कर सकती हैं। मैं तो आपसे इसलिए दवाई ले रहा था कि मैं इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, आपके दवा खाने पर बैठा हूँ। मेरी वजह से आप खाना खाने नहीं जा पा रहे हैं। इसी बहाने तुम कुछ देर और रुके रहोगे और मैं तुम्हारी दवाई के बदले में कुछ पैसे दे सकूंगा, जिससे आपको भी यह एहसास नहीं होगा कि कहाँ से मैं आकर तुम्हारे दवा खाने पर बैठ गया। मुझे आपकी दवाई में जरा भी विश्वास नहीं था। मैं तो सिर्फ धूप से छांव में बैठने की कीमत अदा करना चाहता था। लेकिन उस समय मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने आपसे पूछा कि वैद्य जी, इस दवाई के कितने पैसे देने हैं। तब आपने मुझसे कहा था कि भाई, मैं आपसे इस दवाई के पैसे नहीं ले सकता। जब मैंने आपसे पूछा कि आप पैसे क्यों नहीं ले सकते, आपने तो मुझे दवाई दी है, आपकी दवाई का कुछ तो मूल्य होगा। तब आपने मुझसे कहा था कि भाई, आज का खाता बंद हो गया है, इसलिए अब मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। जब मैंने आपके मुख से यह सुना कि खाता बंद हो गया है, पैसे नहीं ले सकता, तो मैंने आपसे पूछा था कि वैद्य जी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। इसी दौरान एक आदमी और वहां खड़ा था। उसे वैद्य जी के बातें वाली बात की पूरी जानकारी थी। उसने मुझे बताया कि बाबूजी, खाता बंद होने का मतलब है कि वैद्य जी का घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि इन्होंने भगवान से मांगी थी, ईश्वर ने वो राशि आपके आने से पहले ही उन्हें दे दी है। दरअसल इनका एक नियम है, ये तब तक ही पैसा दवाई के लेते हैं जब तक इनके घर गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के पैसे नहीं आ जाते। जब इनके पास रोज के जरूरी खर्च के पैसे आ जाते हैं तो ये मरीजों को दवाई तो देते हैं पर उनसे पैसे नहीं लेते। वो आदमी बोला, हे वैद्य जी, जब मैंने उस व्यक्ति के मुख से इन बातों को सुना तो इन बातों को सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और लज्जा भी आई। मैं ये सोचने पर विवश हो गया कि आप कितने महान इंसान हैं, आपके विचार कितने उच्च कोटि के हैं और मेरे विचार कितने नीच कोटि के हैं। मैं मन ही मन बहुत लज्जित हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि आप पैसे नहीं ले रहे हैं तो क्या हुआ, मैं इन पैसों को आपकी बेटी को दिए देता हूं। लेकिन आपकी बेटी ने भी वो पैसे नहीं लिए। तब तक मेरा ड्राइवर भी मेरे पास आ गया था और कहने लगा कि साहब जी, मैंने पंचर लगवा लिया है, चलिए अब हम चलते हैं। मैंने आपको प्रणाम किया और आपकी दवा खाने से निकलकर भारी मन से मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। जब मैं अपने पैतृक गांव में पहुंचा और जब मैंने अपनी पत्नी को आपके बारे में बताया और आपके द्वारा दी हुई औषधि दिखाई तो मेरी पत्नी के मुंह से निकला कि वो वैद्य जी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में कोई देवता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन वैद्य जी की ये दवाई हमारे मन की मुराद जरूर पूरी करेगी। वैद्य जी, मेरी पत्नी की बातें सच हुई। जिस काम को बड़े से बड़े डॉक्टर की दवाई नहीं कर पाई वो काम आपकी पुड़ियों ने कर दिया। आपकी कृपा से हमारे मन की मुरादें पूरी हो गई। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने सालों तक मैं अपने कारोबार के कार्यों में व्यस्त रहा,
कई बार प्रयास किया कि मैं आपसे मिलने के लिए भारत आऊं, आपका धन्यवाद करूं, लेकिन नहीं आ पाया। इतने वर्षों के बाद आज मैं भारत आया हूं और वैद्य जी यकीन मानिए, भारत आने के बाद मैं सीधा आपके पास में ही आया हूं। हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन ही अपनी बेटी के साथ दिल्ली में रहती है, जिसकी आज से 3 दिन बाद में शादी होनी है, और उसी का भात भरने के लिए मैं इंग्लैंड से भारत आया हूं। लेकिन ना जाने क्यों आज जब मैं अपनी भांजी के लिए भात का सामान खरीद रहा था तो बार बार मेरी आंखों के सामने आपकी उस बेटी का चेहरा नजर आ रहा था। इसलिए अपनी भांजी के लिए भात का मैंने जो जो सामान खरीदा उतना ही सामान मैंने आपकी बेटी के लिए भी खरीद लिया। अब मुझे नहीं पता आपकी बेटी का विवाह हो चुका है या होने वाला है। आप इस सामान को स्वीकार कर लो। मुझे लगा कि मेरी अपनी सगी बहन जी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वो भी मेरी भांजी है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने इस महान कार्य में मुझे भात भरने की जिम्मेदारियां दी हैं। मित्रों, जैसे ही वैद्य जी ने दयाल की इन बातों को सुना तो वैद्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई सामने थी, झुठला भी नहीं सकते थे। वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए। वैद्य जी घबराई हुई आवाज में दयाल से बोले कि दयाल, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर की क्या माया है। आप मेरी श्रीमती जी के हाथों की लिखी हुई ये पर्ची पढ़िए। और इतना कहकर के वैद्य जी ने वो पर्ची दयाल को पकड़ा दी। मित्रों, जैसे ही दयाल ने वो पर्ची पढ़ी तो इस बार चौंकने की बारी दयाल की थी, क्योंकि दयाल जो भी सामान वैद्य जी की बेटी के लिए लेकर आए थे ठीक वही सामान उस पर्ची में लिखा हुआ था। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। जब वहां उपस्थित लोगों ने सामान को देखा तो सेठ जी तो वही सामान लेकर आए थे जो उस पर्ची में लिखा हुआ था, और उस पर्ची में सबसे नीचे एक बात और लिखी थी, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। मित्रों, जितने भी लोग वैद्य जी के दवाखाने पर थे वे सब इस नज़ारे को देखकर स्तब्ध रह गए। तभी वैद्य जी कांपती हुई आवाज में दयाल से बोले कि दयाल जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी पत्नी जो जो आवश्यक चीजें लिखकर पर्ची में मुझे देती है उसकी कभी व्यवस्था ना हो पाई हो। भगवान ने जरूरत की सभी वस्तुओं की व्यवस्था उसी दिन कर दी है। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती जी क्या लिखने वाली है, अन्यथा आप वही सामान कैसे लेकर आते जो आज सुबह मेरी पत्नी ने मुझे लिखकर दिया था। परमात्मा बड़ा दयालु है, जो उस पर विश्वास करते हैं प्रभु उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। प्रभु आप धन्य हो। वास्तव में जो आप पर निर्भर रहकर अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते हैं उसका आप अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है इस बात की चिंता उसे नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये चिंता तो आप रखते हो। मैंने एक जगह लिखा देखा है, भगवान कहते हैं कि मनुष्य को उतना ही धन का संग्रह करना चाहिए जितने से भूख मिट जाए। अधिक धन का संग्रह करने वाला दंडनीय होता है, निश्चित ही वो दंड का अधिकारी है। मित्रों, ये बात मैंने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में मंदिर की दीवार पर लिखी देखी है, और सच बात है। भगवान पर विश्वास करके जो चलते हैं भगवान कभी उन्हें दुखी होने का मौका नहीं देते। वे अपने भक्त के विश्वास की लाज रखते हैं। तो दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना। मिलते हैं आपसे फिर एक और वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।